प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। और क्या नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा, नटवरना भरे नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री हर हर। आज मेरे गोविंद ने एक पाप का एक अंत कर दिया। भगवान बड़े क्रोध में बैठे हैं। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी को भेजा गया उनका क्रोध शांत करने के लिए। एक दहाड़ मारी, ब्रह्मा जी उल्टे लौट गए। शास्त्र क्या कह रहा है? भगवान ने संदेश दिया। ये ब्रह्मा जी जानते हो कौन होते हैं परीक्षित जी महाराज? ये ब्रह्मा जी हमारे तुम्हारे समाज में भी होते हैं। ये जो ज्यादा तंगड़ी पहुंच वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले, लंबी लंबी गाड़ियों वाले, ये ब्रह्मा जी होते हैं। ये किसी को भी वरदान दे डालते हैं। जिस किसी के ऊपर हाथ रख दे, चाहे वो सही हो या गलत हो, भगवान ने कहा मैं तुम जैसे अनाधिकारी लोगों से खुश नहीं रहता। जो गलत को सही कर दे और सही को गलत कर दे, मैं उन लोगों से कभी खुश नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मा जी को उल्टा दौड़ा दिया। दूसरी बार में लक्ष्मी जी को भेजा गया उनको शांत करने के लिए कि शायद धर्म पत्नी से शांत हो जाए। वैसे भगवान शांत हुए या न हुए, लेकिन परीक्षित जी महाराज, आजकल के जमाने में तो धर्म पत्नी के मारे अच्छे अच्छे साहब शांत हो जाते हैं, चोखे सही हो जाते हैं। यानी तुम्हें भी डर लगता है परीक्षितानी महारानी से? अच्छा अच्छा। लक्ष्मी मैया को सामने भेजा गया, लेकिन एक दहाड़ मारी और लक्ष्मी मैया को भी उल्टा वापस भेज दिया। बोले जाओ, तुम्हें पाकर के तो लोग मुझे भूल जाते हैं, मेरे भक्तों को भूल जाते हैं। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। है? कनक कनक थे सौ गुने, और मादकता अधिकार, और जा खाए बोरात हैं। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा, और बापाए बोरात। धतूरे को खा करके भी ये जीव बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। और ऐसे ही धन को पाकर के ये मदांत हो जाता है, उसको भी पाकर के बोरा जाता है। ये किसी को नहीं गठानता, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, किसी को नहीं देखता। कोई मान सम्मान नहीं किसी का, बस पैसा
दिन और रात पैसा दिखता है बस उसे। इसलिए लक्ष्मी जी को भी उन्होंने फटकार दिया, तुम भी चली जाओ। अंत में देवर्षि नारद ने समझाया कि भगवान केवल भक्त से और भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते। और तब अंत में भक्त प्रहलाद को स्वयं भेजा गया भगवान के पास। भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया प्रहलाद को और नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी मेरे गोविंद के। इतने कष्ट झेलने पड़े बेटा तुझको मेरी खातिर। कैसे तेरा विश्वास मुझ पर जमा रहा? अरे तुझे ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फेंकवाया, तुझे हाथियों के सामने डलवाया, गर्म अंगारों पर तेरे को चलवाया, और तो और तुझे अग्नि में जलवाने का प्रयास किया गया। तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद बड़े भोले भाले स्वभाव से बोले, भगवान मैं डरता क्यों, हर जगह तो आप थे ना। जब मुझे पहाड़ों से फेंकवाया तो फूल जैसी गोदी में लेने वाले आप थे। मदमस्त हाथियों के सामने डलवाया तो हाथी की नजरों में भी मुझे आप दिखाई दिए। उस हाथी ने पैर ही नहीं रखा मेरे ऊपर। जब मुझे अग्नि में जलाया गया तो जो मेरी बहन, जो मेरी बुआ होलिका थी, उनके रूप में मुझे तुम दिखाई दिए। तो उन्होंने अपनी शीत चदरिया, हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और ब्रह्मा जी के वरदान से उसने एक शीत चदरिया पाई थी। उसको ओढ़ के वो भरी अग्नि में बैठ जाए, जलती नहीं थी। लेकिन जब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया अपने पुत्र को जलाकर मारने के लिए, होलिका ने सोचा अगर आज मैंने अपने भतीजे को जलाकर मार दिया अपने भैया के कहने से, तो जिंदगी में कभी कोई बुआ और भतीजे के रिश्ते में विश्वास नहीं रखेगा। इसलिए उस होलिका ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपने भतीजे को बचा लिया। और यही कारण है कि हम तुम उस दिन से लेकर आज तक होलिका मैया का पर्व मनाते चले आ रहे हैं और बड़े भाव से बोलते भी हैं, बोलिए होलिका मैया की। मुझे तो उस रूप में भी बचाने वाले आप थे। बता बेटा क्या चाहता है? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए। बोले ना, वरदान मांग ले। वरदान देना चाहते हो तो बस मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे पिता ने तुमको पूरी जिंदगी बड़ा बुरा भला कहा है, उनको अधोगति न प्राप्त हो गए, उनकी सदगति हो जाए। भगवान बोले बेटा, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाता है ना, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। 7 माँ के पक्ष की, 7 पिता के पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। इसीलिए कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जन, हमारे संतोष भैया की वोल्टेज कम पड़ रही है आज थोड़ी सी, इसलिए वक्तव्य में भी जननी जने तो भक्त जन। सबसे पहले नंबर पर कहा कि भक्त पैदा कर। अगर तुझे 21 पीढ़ियों का उद्धार चाहिए तो अपना भी, अपने पति का भी और अपनी पुत्र वधू का भी उद्धार चाहती है तो भक्त पुत्र पैदा कर। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। अभी बामन भगवान की झांकी और बाकी है, जाओ मत, आज कथा वैसे भी 2 बजे शुरू हुई है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बाज रहे तू मत वृथा गवावे नूर। या तो भक्त पैदा कर, या दाता दानवीर दयालु, और या फिर सूरवीर मर जाए या मार दे। इससे अलावा चौथा कोई पुत्र पैदा मत कर, इससे तो अच्छा तू बाज रह जा। इसलिए बेटा, तेरे पिताजी का तो पहले ही उद्धार हो गया, तू चिंता मत कर। आज इतना शुभ आशीर्वाद देकर लक्ष्मी नारायण भगवान
प्रहलाद को ये वरदान देकर के अपने धाम को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भैया इसके बाद हिरण्याकश्यप के बेटा हुए प्रहलाद, प्रहलाद के बेटा हुए राजा विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। वही राजा बलि जिन्होंने अपने गुरु की शक्ति के माध्यम से, अपने गुरु की श्रद्धा के माध्यम से इंद्र से पूरा स्वर्ग खाली करवा लिया था। अपने गुरु में अगाध श्रद्धा थी राजा बलि की। एक बार राजा बलि ने देवताओं से पूरा स्वर्ग छीन लिया, आक्रमण किया, देवता परास्त हो गए, राक्षसों के अधीन हो गया पूरा स्वर्ग लोक। देवता मारे मारे घूमने लगे, भगवान के पास पहुंचे रोते हुए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूं। भगवान ने समुद्र मंथन करवा दिया। समुद्र मंथन के माध्यम से जो 14 रत्न निकले, उनमें जो अमृत निकला, उस अमृत का भगवान ने मोहिनी रूप रख करके बड़ी चालाकी से, चतुराई से देवताओं को पान करवा दिया। देवता अमृत पी करके अजर अमर हो गए। युद्ध हुआ, देवताओं का फिर स्वर्ग पर अधिकार हो गया। राजा बलि ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब देवताओं को हम मार तो नहीं सकते क्योंकि वो अमृत पी के अजर अमर हो गए, लेकिन क्या हम उनसे जीत भी नहीं सकते? बोले बेटा बिल्कुल जीत सकते हो। जाके रक्षक गुरुधनी काकर सकत महेश, लेकिन बेटा समय का इंतजार करो और 3 काम करते रहो। कौन कौन से काम? आप सबसे भी कह के जा रहा हूं और हर बार कह के गया हूं, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो, जीतना चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो ये 3 काम अपने जीवन में अपना लो। गौ सेवा, अतिथि सेवा और संत सेवा। गौ सेवा, प्रतिदिन अपने हाथ से गाय को कुछ न कुछ खिलाने की आदत डालो। भले आटा खिलाओ, रोटी खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, केला खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन गाय को प्रतिदिन अपने हाथ से भोग देना सीख लो। अतिथि सेवा, जो बिना किसी तिथि के एकदम से तुम्हारे यहाँ आ जाए, न कोई फोन न कोई कॉल, एकदम से आ टपके। अतिथि देवो भव, वो देवता का स्वरूप होता है, उसकी खूब सेवा करो। गृहस्थ जीवन में तुम्हारे 12-25 होंगे, तुम्हारे घर में मंगल ही मंगल होंगे। और तीसरी संत सेवा। देखो साहब ध्यान रखना, बाबा सेवा नहीं कह रहा हूं, बाबा नाम बबाल को और संत नाम शांति को। संतों के लक्षण होते हैं अलग और बाबाओं के लक्षण होते हैं अलग। जिसका कभी लेने से पेट ही न भरे, जो ऐश्वर्य चाहे, अपना मान चाहे, अपना काम बनता और भाड़ में जाए, वो तो होते हैं बाबा नाम बवाल। जिसमें संतोष हो, सबकी भलाई चाहता हो, सबकी मंगल कामना करता हो, सबके लिए अच्छा भाव रखता हो, जो मिल जाए उससे खुश रहता हो। और एक और बात बता दूं, वो संत कहीं अलग नहीं मिलते, वो आप जैसे स्वरूपों में मिलते। वो पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है। कोई गेरुआ रंग को संत नहीं कहते। कपड़ा रंगने का मतलब संत नहीं होता। अगर कपड़े रंगने से संत हो जाते ना, तो 5 रुपए के रंग में संत बन जाए पूरी दुनिया। महाराज, कपड़े रंगने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम्हारा मन नहीं रंगेगा उस परमात्मा के चरणों में, तब तक आप संत कहलाने के अधिकारी नहीं हो। आप गृहस्थ, सबसे बड़े संत तो आप हैं। गृहस्थ संत बोला जाता है आपको। आप धोती पहनकर भी संत नहीं हो सकती हैं, आप पैंट शर्ट पहन करके भी संत हो सकते हो, यदि आपके विचार
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री हर हर। आज 3 सेवाएं बताई, तीनों सेवा राजा बलि करने लगा। एक दिन उचित समय पाकर के गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया, बोले बेटा जा, आज तू स्वर्ग पर आक्रमण कर दे, आज स्वर्ग तेरा है। राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर आधिपत्य राक्षसों का फिर हो गया। अब देवताओं की मां जो अदिति थी, उनको कष्ट हुआ और उन्होंने कश्यप जी महाराज से कहा, मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे, कोई इंतजाम कर दो। उन्होंने कहा, देवी सुनो, मुझ पे और कोई इंतजाम तो ना है, मैं एक व्रत जानता हूं, अगर तुम उस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे घर में भगवान स्वयं बाल रूप में प्रकट होकर के आएंगे, और उस व्रत का नाम है पयो व्रत। आज वही पयो व्रत अदिति मैया ने किया। भादों का महीना है, भादों के महीने में ही वामन भगवान अवतार लेकर के आए थे। आज बड़ी सुंदर सी भगवान की झांकी है, बंसी बारे। आज भगवान छोटा सा रूप लेकर, वामन अंगुल का रूप लेकर के, हाथ में छत्र है, एक हाथ में छत्र है, कमंडल है, बगल में मृगछाला है, पैरों में खड़ाऊ है, कोपीन पहनकर चले आ रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, और इसके बाद चलेंगे आगे, राजा बलि प्रसंग को लेकर पूरा करेंगे। बड़े भाव से गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। हो ताली बजाते किए हुए बड़े भाव से। और कहा, और काम करते चलो, जीवन में ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और कहा, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, ओ मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल।
गाते चलो। बंद है गए महाराज जी अब तो गानों पर है गो। सबकी नजर कलते टीवी बंद, सबकी नजर कैसे करके मेरा फोटो आ जाए, कहू आवे च ना आवे, काय की तारीख कौन को भजन कौन की के था, बस मैं लाइव है जाऊं सबसे पहले। जय हो, लगे रहो, बहुत जल्द तरक्की होगी तुम्हारी, बहुत जल्दी से जल्दी ऊपर जाओगे तरक्की के लिए, और कहीं मत समझना। उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से ताली बजाते हुए, बड़े भाव से गाओगे ताली बजाते हुए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो।